तो आपने ये नोट कर लिया होगा क्वेश्चन चारों, मतलब इसके तीनों जो ऊपर दिए हैं वो सही है, इसलिए सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने किताबों में देखा भी होगा, बहुत कॉमन सा सवाल है, मिल जाता है। लामी थ्योरम का तो ये केस कंप्लीट होता है, आप कर लोगे लामी थ्योरम को यूज। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसी में मुझे याद आ गया कि इसमें डायरेक्शन कोसाइन को लेके भी एक क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज मत हो जाना। डायरेक्शन कोसाइन में एक वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल बनाता है, ध्यान रखना। और यहाँ वेक्टर आपस में एंगल बना रहे थे अल्फा बीटा गामा, आपस में एक दूसरे के साथ। डायरेक्शन कोसाइन का केस अलग था, लामी थ्योरम का केस अलग है। अब मैं जो दे रहा हूँ उसमें साफ लिख रहा हूँ, अ वेक्टर फॉर्म, अ वेक्टर फॉर्म एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स एक्सिस। ये आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के समझ जाओगे। अ वेक्टर फॉर्म एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अ वेक्टर फॉर्म एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादातर टीचर, डायरेक्शन कोसाइन हुआ, लामी थ्योरम हुआ और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको ज्यादातर टीचर मैंने देखा टच नहीं करते, पढ़ाते नहीं है। लेकिन इनमें क्वेश्चन आ गया ना तो बच्चा जो है वो छोड़ के आएगा फिर, अगर क्वेश्चन आ गया तो। लेकिन अगर आपने कर लिया, चीजों को समझ लिया, तो आप खुद ही आंसर करोगे। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दो दिए पीछे आपको लामी थ्योरम को लेके, आपने सही आंसर किया, अब इसका भी आंसर आप सही दोगे क्योंकि चीजें आपके माइंड में पहले से हैं। तो देखिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। वेक्टर फॉर्म एंगल अल्फा बीटा गामा with x axis, y axis and z axis respectively, then which of the following set of values, set of values of alpha beta and gamma are not possible। अल्फा बीटा गामा की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती? ठीक है, नहीं हो सकती। और ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 30 डिग्री, 45। मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप चाहें तो बोल के भी बता सकते हैं और साथ ही साथ चेक करते जाइए। बेहतरीन सवाल है ये, और जिसने पढ़ा होगा, बच्चे ने कभी इन चीज़ों को सीखा होगा, अगर उसे आती होंगी, वो कर पाएगा। पहली बात तो समझ लो कि यहाँ अल्फा बीटा गामा का सम 360 होगा, ऐसा नहीं लगाना, ये अलग सवाल है, ये लामी थ्योरम का सवाल नहीं है, ध्यान रहे। यहाँ एक वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बना रहा है, मैंने साथ इसलिए लिया कंफ्यूजन ना हो जाए। और कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैंने पहले कहा अल्फा बीटा गामा 360 का एंगल बनाएंगे, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी लिख रहा हूँ। इसका वो लामी थ्योरम से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन बन गया, ए बी सी डी। और इसमें ये आपका 45, 45 और 90 डिग्री। और अगर लिखना चाहो तो और एक मैं वैल्यू दे दूं, कहो तो एक और दे देता हूं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलो, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ, आप बोल के भी बता सकते हो मुझे, और यू कैन टेक योर टाइम। अगर आपको कैलकुलेशन के लिए टाइम चाहिए तो आप आराम से टाइम ले लो, बट आपका जवाब सही होना चाहिए। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन के आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, एक से ज़्यादा, मैंने हिंट कर दिया कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। आप सोचो कि सिंगल करेक्ट आता है मेडिकल में, ठीक है। एक तो ये चीज़ बिल्कुल कतई चेक नहीं करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 होगा, जरूरी नहीं है। और आप देखिए कि इनमें से तो किसी का भी सम 360 नहीं है, तीनों को मिला के। तो ये क्वेश्चन वो वाला नहीं है, लामी थ्योरम वाला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है, मैंने कहा है कि इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। ये वाला तो नहीं होगा। ए वाला नहीं होगा? नहीं सर, ये वाला नहीं लग रहा।
देखिए लग रहा क्या होता है, मतलब क्या कोई बुखार है, थर्मामीटर लगा के देखो, कैलकुलेट करना है आपको। लग रहा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और सर कॉस बी स्क्वायर भी नहीं है सर, ए भी गामा। नहीं है, वो भी नहीं है। सी भी नहीं है सर। मैंने कहा है नॉट पॉसिबल, इस पे ध्यान देना। आपको क्या करना है, जी सर, कुछ ए नहीं, भी नहीं है, कुछ बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी वाला है सर अभी। नॉट पॉसिबल के आंसर बताओ केवल। ए नहीं है, बी नहीं है। ए नहीं है, बी नहीं है, और भी कोई? सर सी भी नहीं है। ई। अच्छा सी भी नहीं है। अब चेक कैसे करोगे, और ई। अगर कोई लग रहा हो तो बता देना। चेक कैसे करोगे, आपको इनमें इक्वेशन में कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू चेक करनी, 1 होगी कि नहीं होगी। अगर 1 हो रही है सर तो ई भी नहीं है सर। ई भी नहीं है। यस सर। चलो भाई ई टिक कर लेते हैं, फिर चेक सर कर ई लेते तो हैं। है सर। ई है। ई में देखिए सर कॉस ई है। कॉस स्क्वायर 30 अगर मैं रखता हूँ तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया, और कॉस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, कॉस 90 0, इसका सम तो 1 हो रहा है, तो ई तो है भाई। सही कहा इसने लड़की यस ने, सर ई। ई होगा, ई होगा। ई वाला अब तो है। डी चेक कर लो, एस मतलब यही तो करना है, ये मुझसे चेक करवा लो या खुद चेक कर लो। तो ये तो आपका ई तो कंफर्म हो गया। अब जैसे ए मैं चेक करके देखूंगा तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 3/4 हो जाएगा ए वाले में। फिर cos बीटा की वैल्यू, बीटा की 45, cos 45 डी नहीं है सर। 1/2, और cos गामा 1/45 ये। तो ये वैल्यू आप देख रहे हो कि ये 1 से भी बड़ी हो गई, ये तीनों का सम यस। 1 से बड़ा हो गया, यानी ए वाला आंसर तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वही पूछा पॉसिबल नहीं है, तो टिक करना है ए। यही काम बी में, यही काम सी में, यही काम डी में, ई में चेक कर लो। ठीक है, ए तो कंफर्म हो गया नहीं है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आपको बस मैंने तरीका बता दिया। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है। ए तो कंफर्म हो गया कि ए वाला तो होगा, टिक करना है मतलब। डी भी नहीं है सर। डी डी वाला मतलब नॉट पॉसिबल है, नहीं है सर। मतलब यस सर। यानी 45 45 1/2 1/2, तो ये तो हो जाएगा, ई के साथ जाएगा, पॉसिबल है। यस सर। मतलब मैं पूछ रहा हूँ टिक कौन सा करा है, क्वेश्चन में पूछा है नॉट पॉसिबल, तो टिक कौन सा करना है? डी नहीं टिक करना है, ई नहीं करना है, कंफर्म टिक करना है ना, नॉट पॉसिबल। सर डी है ना, नहीं है मतलब आप नॉट अरे पॉसिबल डी। यस सर। तुम कुछ नहीं फालतू डी को टिक कंफ्यूज, करना है। डी को टिक नहीं करना है। ठीक है, डी को टिक नहीं करना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल, और तुम उल्टा बोल रही हो उसको। नॉट पॉसिबल ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि विच ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा आर नॉट पॉसिबल, तो डी वाला पॉसिबल होगा कि नहीं होगा ये देखना है हमको। तो डी वाले में cos 45 आ गया 1/2, फिर cos 45 आ गया 1/2 1/2 1/2 1 हो गया, cos 90 हो गया 0, तो डी की वैल्यू तो पॉसिबल हो जाएंगी ना, डी की वैल्यू तो पॉसिबल हो जाएंगी। ऊपर पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकती अल्फा बीटा यस गामा सर। की, तो डी और ई को टिक नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूज मत यस करो। सर। ए मैंने कह दिया, अब बी में भी चेक कर लो। ए तो मैंने चेक करके दिखा दिया, बी चेक करो, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर आप करोगे तो 3/4 आ गया। नहीं हो रहा सर। ये आपका 60 1/2, सॉरी 1/2 का को 1/4, और ये 1/4। 1/4, तो इसका सम ही हो गया 1, और ये एक्स्ट्रा है, यानी बी वाला भी पॉसिबल नहीं, तो बी को टिक करना है। ठीक है, ऐसे ही फिर सी वाले ऑप्शन में चेक करोगे तो 1/4 1/4 1/4, ये एक से भी कम रह गया, तो ये भी यस टिक सर। करना है। आई बात को समझ में? मुझसे ही सब सॉल्व करवा लिया, खुद से कुछ किया ही नहीं तुम लोगों ने। मैं चाह रहा था कि खुद एक बार करके देखते। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सवाल बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल बन जाएगा इस तरह का, आप इसको नोट कर लो। और जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, डायरेक्शन कोसाइन को समझा होगा, वही आंसर कर पाएगा, नहीं तो छोड़ छोड़ के आएगा, फिर कोई फायदा नहीं है उसको। ठीक है, तो ये वेक्टर आपका बहुत अच्छे से मैंने करा दिया है। जो क्वेश्चन इनमें बनते हैं छोटे क्वेश्चन, थोड़ा बहुत पॉसिबल थे, वो भी मैंने करा दी, बाकी 2 डीपीपी दे ही दिए थे, आपने लगा लिए होंगे। और भी कोई डाउट बचाओ पूछ लेना, लगाते रहना। अब हम आते हैं इसके बाद मैथमेटिक्स पर, और अभी थोड़ा समय है तो मैं मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग तो कर ही देता हूँ, उद्घाटन कर लेते हैं, फीता काट देते हैं, रिबन काट देते हैं। ये तो चलिए हो गया। सो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें मैथमेटिक्स हम शुरू करते हैं।